हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों, आपकी 23 जुलाई की वर्कशीट 8 आ गई है मैथ की। और आपको इसमें आप स्टूडेंट का नाम और आपके क्लास टीचर का क्या नाम है और आपके सेक्शन और डेट ये सभी लिखनी है। उसके बाद आपको वर्कशीट करनी है। तो देखिए बच्चों, जो वर्कशीट नंबर आपको 8 दी गई है, इसमें आपसे किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन है आपके लिए। इसमें आपके लिए इंफॉर्मेशन है रेखा, रेखाखंड और किरण। इसके बारे में आपको इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके बच्चों, तो देखिए आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि रेखा क्या होती है और रेखाखंड क्या है और किरण क्या है। इन तीनों में क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है, तो इसको देखेंगे हम। ओके बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है एक वर्ड है कि रेखा। सबसे पहले क्या है बच्चों, रेखा। रेखा क्या होती है, तो इसमें हमें दिया गया है कि साधारण शब्दों में सरल रेखा बिंदुओं से मिलकर बना एक सीधा रास्ता है। बिंदुओं से मिलकर बना एक सीधा रास्ता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है। जैसे आपको ये दिया गया है ए बी। क्या दिया गया है बच्चों, ए बी एक रेखाखंड। रेखा को उस पर स्थित के नहीं दो बिंदुओं के द्वारा नामांकित किया जा सकता है। देखिए बच्चों, रेखा होती है आपके पास, जैसे ये कोई लाइन है। यदि आप इसमें दोनों तरफ इसको बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो दोनों तरफ इनफिनाइट तक, तो ये होगी आपकी रेखा। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड क्या लगाते हैं बच्चों, तीर वाले निशान लगाते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। तो इसको हम जब लिखते हैं तो रेखा ए बी लिखकर, जैसे इसका नाम सपोज ए बी है, तो ए बी लिखकर उसके ऊपर ऐसे एक रेखा बना देंगे और उसके दोनों सिरों पर तीर का निशान लगाएंगे। तभी हम इससे समझ सकते हैं कि ये एक रेखा है। ओके बच्चों, अब देखिए आपको दिया गया है कि रेखाखंड है। रेखाखंड के लिए क्या है, तो रेखाखंड आपको बताया गया है कि रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसके दोनों ओर अंत्य बिंदु निश्चित है। अंत्य बिंदु निश्चित है, रेखाखंड को मापा जा सकता है। रेखा को इसके दोनों अंत्य बिंदु द्वारा नामित किया जाता है। तो मतलब हम रेखा की तो लेंथ या लंबाई को हम नाप नहीं सकते, लेकिन रेखाखंड की लंबाई को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, रेखाखंड की लंबाई को हम नाप सकते हैं। रेखाखंड रेखा के नहीं दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस होती है। जैसे ये रेखा है आपकी, इसमें आपको एक बिंदु ये दे दिया जाए, एक ये दे दिया जाए, तो इसके बीच की जो लेंथ है ये क्या होगी बच्चों, ये आपकी फिक्स लेंथ हो गई, तो ये आपकी रेखा होगी। और जो आपको ये टोटल लेंथ दे दी जाए, तो ये टोटल लेंथ क्या होगी आपकी, ये टोटल लेंथ रेखा होगी। और जो आपको इन दो पॉइंट्स के बीच के फिक्स डिस्टेंस होती है वो क्या होगी, रेखा। ओके बच्चों, रेखा बच्चों इस तरीके से डिनोट होती है। इसमें दोनों तरफ, जैसे आपके पास ये ए और बी रेखा दी गई है, इसको देखिए ध्यान से सभी बच्चे। तो इसमें आपकी क्या है, ये एक फिक्स लेंथ है। ओके बच्चों, तो रेखा ए बी जब लिखेंगे तो इसमें ए बी लिखकर ऊपर एक रेखा का साइन लगा देंगे। यदि इसके दोनों कोनों पर हम क्या लगा दे, तीर का निशान, तो ये क्या बन जाती है, रेखा ए बी। और यदि तीर को हटा दे तो ये क्या बन जाता है बेटा, रेखाखंड ए बी। ओके बच्चों, देखिए अब देखिए आपको तीसरा आपके पास एक वर्ड आता है, थर्ड वर्ड किरण है, रे। ओके बच्चों, तो देखिए किरण क्या होती है। किरण होती है, किरण रेखा का वह भाग है जिसका एक अंत्य बिंदु है किंतु दूसरी दिशा में यह अनंत है। मतलब सिर्फ एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट पर उस बिंदु को रखकर उसे अनंत की ओर बढ़ाया जा सकता है। तो किरण को नामित करने में इसके अंत बिंदु को पहले लेते, मतलब जो बिंदु आपका फिक्स है उसको क्या करोगे बच्चों, पहले लिखते हैं। जैसे ए को हमने फिक्स कर दिया और बी को अनंत अनंत कर दिया, तो ये क्या होगा, तो इसका हमें कैसे लिखते हैं बच्चों, ए और बी। तो एक कोने पर इस पे जो हमने तीर का निशान लगाया है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये बिंदु यहां से स्टार्ट हुआ है
और बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है कहाँ तक? अनंत तक। ओके बच्चों, अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं सिर्फ एक ही वर्ड में इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, आपके पास क्या है? आपके पास रेखा को आप दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हो। ओके बच्चों, ये होगी आपकी रेखा खंड होगी आपकी फिक्स लंबाई, एक फिक्स लेंथ है। रेखा खंड होगा आपका एक फिक्स लेंथ। रेखा खंड मतलब रेखा के बीच का एक पार्ट है, वो क्या होगा? रेखा प्लस खंड, मतलब रेखा का ही एक भाग, एक पार्ट है। और किरण होगा बच्चों एक फिक्स पॉइंट से उसको अनंत की ओर बढ़ाने वाली लाइन, वो क्या कहलाएगी बच्चों? किरण कहलाएगी। अब जैसे आपके पास ए बी एक क्या है बच्चों? यदि आपके पास ए बी एक रेखा खंड है तो रेखा खंड को कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसके ऊपर एक डंडे का निशान लगा दिया, मतलब रेखा खंड का चिन्ह ये होता है, नहीं होता है। तो जब हमने ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये रेखाखंड को प्रदर्शित कर रहा है। यदि हमने इसके एक कोने पर तीर का निशान लगा दिया तो ये क्या बन गया बच्चा? ये बन गया किरण ए बी। यदि हमने इसके दोनों कोणों पर तीर का निशान लगा दिया तो ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया रेखा ए बी। ये क्या बन गया बच्चों? रेखा ए बी। ओके बच्चों, अब देखिए, अभी आपको इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई आकृतियों को देखे, उन्हें रेखाखंड और किरण के रूप में पहचाने कि कौन सी रेखा होगी, कौन सी रेखाखंड होगी और कौन सी किरण होगी। ओके बेटा, अब देखिए, तो आपको इसमें देखना है पहला जो आपको डायग्राम दिया गया है वो किसका है। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें आपको क्या दिया गया है बेटा? इसमें दिया गया है कि P से Q की तरफ। तो इसमें क्या है? एक तरफ तीर का निशान है, तो ये क्या होगी बच्चा? ये होगी आपकी, क्या हो गई? ये आपकी हो गई बेटा किरण ए बी। ये क्या हो गई? देखो, इसमें एक तरफ तीर का निशान है, यहां पर है या नहीं है? ये देखिए, तो ये क्या होगी बेटा? ये किरण पी क्यू। ये क्या होगी बेटा? इसका नाम लिखना है तो ये कैसे लिखोगे आप? पी क्यू और ऊपर तीर का निशान लगा दिया। ओके बच्चों, अब देखिए, आपको जो सेकंड दिया गया है डायग्राम, ये क्या है? ये आपके देखिए रेखाखंड है, क्योंकि रेखाखंड में एक क्या होती है? फिक्स लेंथ होती है। ओके बच्चों, तो इसको क्या नाम लिखोगे आप? एक्स वाई एक्स। देखिए, इसको क्या नाम लिखोगे बेटा? इसका नाम लिखेंगे रेखा एक्स वाई के ऊपर आपने एक लाइन खींच देनी है, लेकिन तीर नहीं लगाना है। तीर लगाने पर सारा खेल खत्म हो जाता है। रेखाखंड बन जाता है, रेखाखंड किरण बन जाती है और किरण आपकी रेखा बन जाती है। ओके बच्चों, लेकिन ध्यान रखना, और जो आपको थर्ड डायग्राम दिया गया है ये क्या है बच्चों? ये एम एन आपकी क्या है? एक रेखा है। ये एम एन क्या है? क्योंकि इसमें दोनों साइड क्या दिए गए आपको? तीर के निशान दिए गए। ओके बच्चों, अब देखिए आपको दिया, आइए हम कोणों को और उनके कुछ गुणों की पुनरावृत्ति करें। मतलब आपको इसमें बताना है कि कोण और उनके क्या गुण हैं। ओके बच्चों, देखिए, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कोण की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले क्या देखना है बच्चों? कि कोण की डेफिनेशन क्या है। कोण की डेफिनेशन है कि एक कोण एक बिंदु पर मिलने वाली दो किरणों या रेखाखंडों द्वारा बनाई गई आकृति है। दो किरणों या रेखाखंडों द्वारा बनाई गई आकृति है। जैसे आपका इसमें बताया गया है कि एक बिंदु पर, सपोज आपका एक बिंदु ये है, सपोज आपका एक बिंदु ये है और इस पर आप दो किरणें, आपको पता है किरण क्या होती है? किरण होती है बच्चों, एक तरफ क्या होगा? इसमें तीर का निशान होगा, ये किरण होगी। तो इस बिंदु से दो किरण जा रही है, तो इनके बीच का जो गैप है ये क्या होगा? एक एंगल होगा। और बाहर का गैप भी एक एंगल होगा बेटा, लेकिन हमें सिर्फ आंतरिक कोण लेना है, तो ये क्या हो गया? एक एंगल को शो कर रहा है। तो ये क्या बनेगा बच्चों? ये कोण की परिभाषा कि दो रेखा जब एक बिंदु पर मिलती है तो उनके बीच के भाग को हम क्या कहते हैं?
कोण कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए आपको इसमें दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है कि जब दो रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तब इस प्रकार बने कोण कुछ विशेष गुण रखते हैं। जैसे आपको फिगर फर्स्ट में दिया गया है। फिगर फर्स्ट कौन सा है? फिगर फर्स्ट ये है। तो इसमें क्या दिया गया है बच्चों? इसमें दिया गया है कि आपको दो रेखाएं हैं और दोनों क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। देखिए कैसे प्रतिच्छेद करती है। सपोज आपके पास एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, दोनों ने क्या किया? इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद किया। तो जब आपने देखा कि दोनों ने प्रतिच्छेद किया तो इस रेखा, इस कोण के सामने का कोण ये और इस कोण के सामने का कोण ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों आपके शीर्ष अभिमुख कोण हो गए। आपने क्या किया? इन रेखाओं को एल और एम नाम दे दिया। तो ये क्या हो गए बच्चों? ये शीर्ष अभिमुख कोण हो गए। ओके बच्चों, तो देखिए इसमें आपका, अब देखिए एक पॉइंट और देखिए इसमें, आपकी जैसे ये एक रेखा थी, आपका एक ये एंगल था और दूसरा ये एंगल था। ये दोनों क्या हो गए? ये एक सरल रेखा पर बने एंगल हुए या नहीं हुए? जैसे आपने इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या हो गया बच्चों? ये एक सरल रेखा पर बना कोण। देखिए ये आपका क्या हो गया बच्चों? एक सरल रेखा पर बना कोण। तो इसकी एंगल कितना होगा? कुल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और जो शीर्ष अभिमुख कोण मैंने बताए थे अभी आपको कि ये और ये कोण बराबर होगा, ये और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। जैसे आपको ये 50 डिग्री का दे दिया जाए तो ये भी आपका कितना होगा? 50 डिग्री होगा। यदि ये 100 डिग्री दे दिया जाए तो ये भी आपका 100 डिग्री का होगा। ऐसे ही शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं। आमने सामने के बने कोण आपके क्या होते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं और उनका जो एंगल का मान होता है वो क्या होता है बच्चों? समान होता है। जैसे आपको इसमें फिगर नंबर फर्स्ट में समझाया गया है कि कोण 1 और 3, 2 और 4 क्या है? शीर्ष अभिमुख। तो कोण 1 और कोण 3 ये क्या है? ये आमने सामने के बने कोण है। तो ये क्या हो गए बच्चों? शीर्ष अभिमुख कोण। और 2 और 4 क्या है बच्चों? शीर्ष अभिमुख कोण। और इसमें आपको सेकंड में दिया गया है सरल रेखा युग्म कोण 1 और कोण 2। मतलब आपकी ये एक रेखा है और इसको ये प्रतिच्छेद कर रही है। कोण 1 इधर बन रहा है, कोण 2 उधर की साइड बन रहा है। तो इन दोनों का योग कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया बच्चों? सरल रेखा युग्म हो गया। तो इसी प्रकार आपको इसमें कौन कौन से दिए गए? 2, 3, 3, 4, 4, 1 भी क्या होंगे? सरल युग्म कोण या सरल रेखा युग्म एंगल। जैसे 1 और 2, जैसे 1 और 4 आपका इस सरल रेखा पर बन रहा है, इस सरल रेखा पर 3 और 4 बन रहा है या नहीं बन रहा? बन रहा है ना बच्चों। इस सरल रेखा पर आपका 2 और 3 बन रहा है। तो ये क्या हो गए? सारे सरल रेखा युग्म कोण हो गए। अब देखिए आपको इसमें दिया गया है कि नेक्स्ट डेफिनेशन कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो इससे कई प्रकार के कोण निर्मित होते हैं। इनमें कुछ दिलचस्प संबंध या रिलेशन होते हैं। तो दी गई फिगर 2 में एल और एम क्या है आपके? ये जो दो बीच में जो ये साइन दिया गया है किसका होता है बच्चों? ये समांतर या पैरेलल होता है। ओके बच्चों, तो देखिए आपको फिगर नंबर 2 ये दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें आपकी दो समांतर रेखाएं हैं। जैसे सपोज आपके पास, जैसे आपके पास क्या है बच्चों? ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट देती है। तो इनमें जो संबंध होता है उससे बने कोणों के बारे में हम क्या करेंगे? अभी इसके बारे में देखेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों आपको इसमें आपको किस किस एंगल के बारे में बताया जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपकी जो वर्कशीट में एंगल दिए गए सिर्फ उन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ी वीडियो
बच्चों इंटरेस्ट ही नहीं लेते कुछ। तो देखिए आपको इसमें बताया गया है संगत कोण युग्म बराबर होते हैं, अंत एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं, बाह्य एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ही ओर बने अंत कोण युग्म संपूरक होते हैं। अब देखिए, अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम देखते हैं कि संगत कोण युग्म कौन कौन से होंगे। तो देखिए आपको इसमें दिया गया है बच्चों कि कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 क्या होंगे? संगत युग्म। जैसे आपको कोण 1 और कोण 5 ये क्या होंगे? संगत। अब आप कहोगे सर ये संगत कैसे हुए? देखिए जब आपके पास ये कोई दो समांतर लाइन है, इसको कोई तिर्यक रेखा जब काटती है तो इस पर बेटा सबसे पहले ध्यान देना है कि इसके बाह्य पार्ट में बना और इसके आंतरिक पार्ट में बना एंगल क्या होंगे? बराबर। और ये कैसे होंगे बच्चों? ये समांतर होंगे। और जब इसके इंटीरियर पार्ट में और इसके बाह्य पार्ट में बना एंगल क्या होंगे बच्चों? समान होंगे। जैसे कोण 1 और कोण 5 आपका समान है, ऐसे ही कोण 4 और कोण 8 भी इसका क्या है बच्चों? संगत कोण युग्म में। फिर आपका ये साइड कंप्लीट होने पर दूसरी साइड देखिए, जैसे कोण 2 और कोण 6 आपका क्या होगा बच्चों? संगत कोण। और कोण 3 कोण 7 भी आपका क्या होगा बच्चों? संगत कोण युग्म होगा। होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों। जैसे आपको इसमें भी बताया गया, देखिए बच्चों कोण 1 कोण 5, कोण 2 और कोण 6, कोण 3 कोण 7, कोण 4 कोण 8, ये जब संगत है तो ये जब कोण 1 आपका 50 डिग्री का है तो कोण 5 भी 50 का होगा। संगत कोण का मतलब ये है कि दो रेखाओं के द्वारा, दो समांतर रेखाओं को जब कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत भाग या एक ही भाग में बने एंगल क्या होते हैं? समान होते हैं उस रेखा के। ओके बच्चों, तो इनकी वैल्यू भी क्या होती है? समान होती है। अब देखिए आपको इसमें दिया गया है कि एक, इसमें क्या दिया गया? अंत एकांतर कोण युग्म और बाह्य एकांतर कोण युग्म, मतलब आंतरिक भाग में बने कोण और बाह्य भाग में बने कोण, वो भी कैसे? एकांतर कोण। अब जैसे इसमें आपको दिया गया कोण 3 और कोण 5। अब देखिए, अब आपको इसमें देखना है देख एकांतर कोण क्या होते हैं बच्चों? एकांतर कोण होते हैं आपके, जैसे ये क्या आकृति बन गई? एक जेड आकृति बन गई। तो इस फिगर के ये आंतरिक भाग में 3, 4, 5, 6 आंतरिक भाग में बने हुए कोण हैं, तो ये क्या होंगे? अंत एकांतर, मतलब आंतरिक भाग में बने हुए कोण। तो जैसे आपके जेड आकृति में ये एंगल जितने का है ये एंगल भी उतने का होगा। तो जैसे आपके पास जो ये फिगर नंबर 2 दिया गया है, जब आप इसमें देखोगे तो ये भी आपकी क्या बन रही है बच्चों? एक जेड आकृति बन रही है। तो जो कोण 3 आपको दिया गया है वही कोण 5 होगा। दोनों की एंगल की वैल्यू क्या होगी? समान होगी। दोनों एंगल की वैल्यू क्या होगी बच्चों? समान होगी। तो कोण 3 और कोण 5, ऐसे ही जब आप इसको दूसरी साइड से डिनोट करते हो तो आपकी कोण 4 और कोण 6 दोनों क्या होंगे? एकांतर कोण। ये तो आपके हो गए बच्चों एकांतर कोण, कोण 4 कोण 6। अब देखिए आपको बाह्य कोण देखने, तो कोण 1 कोण 7। अभी आप देखिए कोण, जब आपको इसमें डायग्राम में दिए गए हैं कि कोण 1 और कोण 7 क्या होंगे बच्चों? बाह्य भाग में बने हुए कोण। जैसे आपके पास ये जेड आकृति है तो इसके ये बाहरी भाग में, ये इसके बाहरी भाग में। और आपके पास दूसरी आकृति क्या है? कोण 2 और कोण 8 भी क्या होंगे बच्चों? बाह्य एकांतर कोण। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें दिया गया है आपको कि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ही ओर बने अंत्य कोण क्या होंगे? संपूरक। अब देखिए संपूरक का मतलब क्या होता है बच्चों? संपूरक का मतलब होता है जिनका योग क्या हो? 180 डिग्री। ओके बच्चों, देखिए अब इसमें आपको कोण 3 कोण 6 कोण 4 कोण 5 ये क्या है? ये अंत्य कोण युग्म संपूरक है। अंत्य कोण युग्म संपूरक है।
अब जैसे इसमें आपको बताया गया है कि अंतः कोण युग्म संपूरक कोण से है बच्चों, जैसे आपके पास ये यदि कोई दो समांतर रेखा है, इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब इनको जैसे कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसमें आप देखोगे कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का योग क्या होगा, इन दोनों का योग 180 होगा। ये अंतः संपूरक कोण होंगे। तो कोण 3 और कोण 6 आपका क्या है, अंतः संपूरक कोण। इसी प्रकार से इस साइड में बने हुए इन दोनों एंगल का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 4 और 5 का योग भी क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। ओके बच्चों, तो ये आपको आज ये डेफिनेशन सारी मैंने समझा दी गई है और बहुत अच्छे से मैंने आपकी इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखेंगे आप कि दी गई फिगर 3 में एल समांतर एम है, मतलब एल रेखा एम रेखा के समांतर है। जैसे आपका एल रेखा और एम रेखा दोनों क्या हो गई बच्चों, समांतर। इनको एक तिर्यक रेखा ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें आपके क्या बनेंगे, कुछ एंगल बनेंगे। तो उन एंगलों के बारे में ही आपको रिलेशन बताना है। तो इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए कि एल समांतर एम है, वह रेखा एन एक तिर्यक रेखा है, रेखा एन एक तिर्यक रेखा है। यदि कोण एक आपको 115 डिग्री दे दिया गया हो तो निम्न कोणों के माप ज्ञात कीजिए और प्रयुक्त कोण संबंधों का उल्लेख कीजिए। तो आपको बताना है बच्चों कि कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8 कितने कितने डिग्री का होगा, और वो आपने कैसे बताया है कि वो शीर्षाभिमुख कोण होगा या अंत्य कोण युग्म संपूरक होगा या फिर एकांतर अंत्य कोण होगा या फिर बाह्य अंत्य कोण होगा। ओके बच्चों, अब देखिए इसका हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखिए आपको इसमें बताया गया है बच्चों, फिगर नंबर 3 मैंने यहां पर आपका बना दिया है और इसमें आप देखेंगे कि आपका जो वर्कशीट में ही फिगर था वो सेम फिगर, एल समांतर एम है आपकी और एन एक तिर्यक रेखा है। तो इनके द्वारा प्रतिच्छेद करने पर बने हुए एंगल थे आपके। ओके बच्चों, तो आपको क्या दिया गया है, वो आपको दिया गया है कि एल समांतर एम है, ये आपको दिया गया है और कोण एक 115 डिग्री है। कोण एक क्या है आपका, 115 डिग्री है। और आपको इसमें देखना है बच्चों, आपको इसमें क्या देखना है कि कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 क्या है, सरल रेखा युग्म कोण। क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों एक तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेद कर रही है तो इन दोनों एंगल का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यदि कोण 1 और कोण 2 का योग 180 डिग्री है और आपको कोण 1 की वैल्यू 115 डिग्री दी गई है तो आपने कोण 1 की वैल्यू 115 डिग्री रख दी, तो आपके पास कोण 2 की वैल्यू क्या आ गई, एंगल 2 की वैल्यू 180 माइनस 115। जब 180 माइनस 115 करते हैं तो एंगल 2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 65 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया इसमें। ओके बच्चों, अब देखिए आपको इसमें दिया गया है कि एंगल 1 व 3 आपके क्या है, शीर्षाभिमुख। देखिए आपको एंगल 1 के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 3। तो ये क्या हो गए बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण एंगल 3 भी क्या होगा, एंगल 3 भी 115 डिग्री का होगा। मैंने आपको अभी बताया था डेफिनेशन में बच्चों कि एंगल 1 और एंगल 3 शीर्षाभिमुख है। जब एंगल शीर्षाभिमुख होने पर एंगल 1 की जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू आपकी कितनी होगी, एंगल 3 की। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4 भी आपके शीर्षाभिमुख है। ओके बच्चों, अब देखिए आपको इसमें दिया गया है, आपको इसमें एंगल 3 की वैल्यू भी पूछी थी, वो कितनी है, 115 डिग्री। ओके बच्चों, एंगल 2 की वैल्यू 65, एंगल 3 115 डिग्री। अब देखिए आपको दिया गया है कि कोण 1 व 7 आपके क्या है, एकांतर युग्म कोण है, एकांतर युग्म कोण है। कोण जैसे आपके पास ये क्या हो गया बच्चों, ये जेड आकृति हो गई।
जब आप जेड आकृति आपने बनाने पर आप आसानी से देख सकते हो कि जब आपको ये एंगल जितना दिया गया उतना ये एंगल होगा। तो ये 1 और ये 7 दिया गया, ये दोनों क्या होंगे, एकांतर युग्म कोण होंगे। तो एंगल 1 और एंगल 7 की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो कोण एंगल 1 आपको 115 डिग्री दिया गया है, तो एंगल 7 भी कितना होगा, 115 डिग्री होगा। ओके बच्चों, अब देखिए चूक आपको दिया गया है फिर कोण 7 और 8 दोनों क्या है, दोनों सरल रेखा युग्म पर बने कोण है। जब दोनों सरल रेखा युग्म पर बने कोण है तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी बच्चों, दोनों की वैल्यू 180 डिग्री होगा, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। और एंगल 7 आपको अभी हमने निकाला था कितना, 115 डिग्री। जब एंगल 7 115 है तो एंगल 8 हम कैसे निकाल सकते हैं, 180 माइनस 115। तो एंगल 8 आपके पास क्या आ गया, एंगल 8 आपके पास 65 डिग्री आ गया। ओके बच्चों, तो सरल रेखा युग्म कोण, तो हम जानते हैं कि कोण 7 और कोण 5 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, इसलिए कोण 7 बराबर कोण 5। तो कोण 5 भी क्या हो गया, 115 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये था आपका फिगर नंबर 3 से संबंधित कुछ एंगल्स के बारे में डिटेल। और सभी बच्चे जिस बच्चे ने ये वीडियो देखी है प्लीज वो लाइक का बटन दबाए और मुझे सेटिस्फाई करे कि हाँ मैं अच्छी वीडियो बनाई है, आपके समझ में आ गई है। और लाइक और कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि आपको कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाए। धन्यवाद बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए क्लास 9th और 10th के लिए जो सितंबर में होने वाली MCQ एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी चलाई है। अभी उसका पार्ट 1 आ गया है और अभी मैं आपको पार्ट 2 भी बहुत जल्द दूंगा। ओके बच्चों, तो देखिए यदि किसी ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आपको पार्ट 2 देखने में बहुत मजा आएगा। ओके, धन्यवाद।